तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज जो हम लोग करने वाले वो इंपॉर्टेंट डेज के सारे ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, सब कुछ ट्रिक से याद हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सारे 12 का 12 मंथ लेना इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि 4-4 मंथ करके 3 वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो जिससे चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और, अच्छा लगेगा तो भाई कमेंट और लाइक जरूर करना, क्योंकि वो उससे मुझे समझ आता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और उससे मतलब एक अलग मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और एक और बात, आप लोग जो पीडीएफ बोल रहे थे, देखो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मैराथन या ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं एक साथ पीडीएफ नहीं बना पाया। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे डेटा हैं, तो उसका मैं क्या, एक्चुअली मेरा फोल्डर जो था वो स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया था, जिसके कारण मुझे डिलीट करना पड़ा चीज़ें। ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए जो पीडीएफ है, जो भी टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, वो टॉपिक पर अगर आप जाओगे, ठीक है, हमारे टेलीग्राम पे जब जाओगे, तो टॉपिक वाइज सारे पीडीएफ दिए हुए भाई। मैराथन करके पीडीएफ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टॉपिक वाइज करके सारे पीडीएफ जो हैं वो टेलीग्राम पे दिए हुए, तो वो आप ले लेना वहां से। ठीक है, और बाकी तो हम लोग स्पीडी से ही कराते हैं, तो जिसके पास स्पीडी होगा तो वो आप स्पीडी पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है भाई कि 9 क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस। इसको कैसे याद रखें यार, ये 9 जनवरी को है। तो भाई सारे जितने भी 9 जन, मतलब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो जितने भी भारतीय हैं ना, सबको आप बोल रहे हैं कि भाई आप बाहर नहीं रहो। नहीं से क्या बन जाएगा, नो। नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो। तो कोई भी जन जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, प्रवासी क्या होता है, बाहर ही रहने वाले लोग। तो जो भी बाहर रह रहे हैं, अब नहीं रहो, नहीं से क्या बन गया, नो। तो नो क्या हो गया भाई, 9 हो गया, 9 जनवरी। तो किसको बोल रहे हैं, जितने भी भारतीय लोग हैं उसको बोल रहे हैं कि भाई अब बाहर मत आओ, देश लौट आओ। तो प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है, वो वापस आते हैं, तो उसको बोल रहे हैं बाहर मत रहो, नहीं रहो, लौट आओ। तो नहीं से क्या बन जाएगा, 9, और जितने भी लोग बाहर हैं सबको बोल रहे हैं देश लौट आओ भाई। 10 को कैसे याद रखें, वर्ल्ड हिंदी डे। देखो भाई, हिंदी किसी का दास नहीं है। क्या है भाई, वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ही परचम अपना कर रहा है। हिंदी किसी का दास नहीं है। ठीक है, हिंदी किसी का दास नहीं है, तो दास से क्या बन जाएगा, 10। और वर्ल्ड में तो भाई हिंदी के लिए क्या बन जाएगा, 10 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। इसको कैसे याद रखें, देखो भाई, यूथ को ना, अगर असल में जितना हिसाब से कंपटीशन और ये सारी चीज़ें हो गई है, यूथ क्या है, जन है, वो भी पर्सन है। यूथ को 12 घंटे मेहनत करना चाहिए। कितना करना चाहिए, 12 घंटे मेहनत करना चाहिए। तो 12 से क्या बन जाएगा, 12 जनवरी, और ये भी क्या है, जन है। आर्मी डे कैसे याद रखें कि ये 15 जनवरी को। देखो भाई, आर्मी से पंगा मतलब ये 15 से कैसे होता है, पौ से 15, ठीक है, और पौ से पंगा। तो आर्मी से भाई पंगा मत लो भाई, आर्मी से एकदम मत लो। पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी, ये क्या है भाई, 23 तारीख को, 23 जनवरी। इसको कैसे याद रखें, देखो भाई, नेताजी हमेशा बोला करते हैं कि हमको 2-3 पराक्रमी जन दे दो, 2-3 पराक्रमी जन दे दो, हम दुनिया जीत लेंगे, या फिर हम देश को बदल देंगे, या हम इतिहास को बदल देंगे। ठीक है, तो वो नेताजी क्या बोलते थे हमेशा कि 2-3 जन दे दो मुझे। क्या दे दो भाई, 2-3 जन। तो 2-3 जन से क्या हो जाएगा, 23 जनवरी। अब देखते याद हुआ है क्या, भारतीय प्रवासी को क्या बोल रहे हैं कि अब नहीं रहो बाहर। तो नहीं से क्या बन जाएगा इंग्लिश में, नो। नो से हो गया 9 जनवरी। हिंदी किसी का दास नहीं है, तो 10 जनवरी। यूथ को 12 घंटे मेहनत करना चाहिए, तो 12 जनवरी। आर्मी से पंगा मत लो, तो पौ से 15। पराक्रम में भाई नेताजी क्या बोलते थे कि भाई मुझे 2-3 पराक्रमी लोग दे दो, हम जो है अंग्रेज को बाहर कर देंगे। नेशनल वोटर्स डे कैसे याद रखें, देखो भाई, जब हम लोग अभी हमें वोट तो करने 18 साल में ही मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, लेकिन सोचने समझने की असली जो बुद्धि है वो हमारा 25, जब हम लोग 25 साल के होते हैं तभी आती है। जब हम 25 साल के हो जाते हैं तब हमें सोचने समझने की ज़्यादा बुद्धि आती है कि अब हमें किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है, तो सब कुछ का बुद्धि आ जाता है। तो कब आता है, जब हम 25 साल के होते हैं। तो वोट का कब आता है, जब हम लोग 25 साल के उम्र में होते हैं, तब जाकर के हमें बुद्धि आती है। ठीक है, 26, ये तो सबको पता है कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे तो सबको पता होगा भाई, और नहीं पता है तो फिर पढ़ाई छोड़ दो भाई। 30 तारीख शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ रोग दिवस, कैसे इसको याद रखेगा, देखो 30 जनवरी क्या होता है, 30 जनवरी लास्ट ही हो जाता है लगभग, है ना, जनवरी का लास्ट हो जाता है, मतलब अब जो जनवरी है वो क्या हो रहा है, अब वो शहीद हो रहा है। तो 30 जनवरी क्या हो रहा है, जनवरी जो है वो अब शहीद हो रहा है।
तो 30 जनवरी को लास्ट डे ही लगभग आ गया, तो सही दिवस किस मनाएंगे, लास्ट में एकदम, तो 30 जनवरी। और उसी दिन क्या करेंगे, एंड भी करेंगे, किसका एंड करेंगे, लेप्रोसी का, मतलब कुष्ठ रोग का, तो उसका भी एंड कर दिए। ठीक है, एक मैंने ये बस आपको उतना अच्छे से ट्रिक नहीं दे पाया, लेकिन बस ये कि लास्ट जनवरी है तो वो भी शहीद हो रहा है और ये भी शहीद हो रहा है। सॉरी भाई लोग, वो थोड़ा पॉज करना पड़ा, बारिश आ गया था जिसके कारण सारे कपड़े उठाने पड़े यार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाते हैं भाई, ये 2 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। देखो भाई, वेटलैंड को हिंदी में क्या लिखते हैं, दलदल लिखते हैं, दलदल लिखते हैं। और इसी को 2, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, 2, तो 2 से क्या बन जाएगा, 2, यानी कि 2 फरवरी। अब कितना भी, अब मान लो कि कोई बंदा दलदल में फंस गया है, वो कितना भी फरफराते रहे, क्या करे, कितना भी फरफराते रहे, वो बाहर नहीं निकल सकता है ना, कितना भी फरफराते रहे वो बाहर नहीं। तो फर से क्या हो जाएगा, फरवरी, और 2 से हो जाएगा 2 फरवरी, और दलदल से हो जाएगा वेटलैंड डे। 4 फरवरी भाई वर्ल्ड कैंसर डे। इसको कैसे याद रखें भाई, देखो जब हमें कैंसर होता है ना, मतलब जिनको कैंसर होता है उनको ठीक करने के लिए चीर फाड़ करना पड़ता है, उनके बॉडी में क्या करना पड़ता है, चीर फाड़ करना पड़ता है। तो फार से हो जाएगा फरवरी, चीर से हो जाएगा 4, तो क्या भाई 4 फरवरी। तो कैंसर होता है तो क्या करना पड़ता है, चीर फाड़ करना पड़ता है। समर्पण, ये समर्पण है, ये क्या लिखते हैं, समर्पण लिखते हैं, समर्पण दिवस। इसको कैसे याद रखें यार, देखो भाई समर्पण मतलब होता है कि एक एक होकर, भाई सारे बंदे को एक एक होकर देश सेवा में समर्पण करना होगा। समर्पण मतलब देश के लिए काम करना पड़ेगा। तो एक एक जन को काम करना, वैसा नहीं कि मैं काम करो आप नहीं काम करो, वो काम ना करे, ऐसे नहीं, एक एक लोग को जो है वो देश के लिए काम करना पड़ेगा। तो समर्पण, सबको एक एक लोग को समर्पण होना पड़ेगा। तो एक एक से क्या बन गया, 11 फरवरी। ठीक है, नेशनल वुमेन्स डे की अगर बात करते हैं भाई, ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, नेशनल वुमेन्स डे। 20 भाई वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। क्या भाई 20 क्या है, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। तो भाई सोशल जस्टिस के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सोशल में जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना, उसको बोल रहे हैं कि अब बस करो भाई, अब नहीं होगा। सोशल में जितने भी क्राइम हो रहा है, अब बोल रहे हैं कि सोशल में जितने भी सारे गलत चीज़ें, अब बस करो, अब हमें जस्टिस चाहिए, अब बस करो सोशल प्रॉब्लम, अब हमें जस्टिस चाहिए। तो बस से क्या हो जाएगा 20, बस से क्या हो जाएगा 20, तो सोशल जस्टिस क्या हो जाएगा बेटे 20 फरवरी। वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे। क्या भाई, वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे, ये क्या भाई 21 से बन गया। 21 को बोलो साउंड और एकता को बोलो साउंड, एकता। 21 से ही एकता बनता है, एकता बना, सॉरी एकती लिख दिया मैं, एकता। और मदर लैंग्वेज से एकता आता। आप पूछोगे यार मदर लैंग्वेज से एकता कैसे आता, मैं आपको बताता हूँ ना कैसे आता। मान लो आप हो चेन्नई में, मान लो आप चेन्नई में, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको मिल गया कोई, मान लो कि कोलकाता वाला लोग, कोलकाता कोई लोग मिल गया आपको, ठीक है, वो बंगाली बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है। अब आप हो चेन्नई में, वो भी चेन्नई आ गया, ठीक है। अब आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन आप दोनों का जो मदर लैंग्वेज है वो बंगाली है, वो बंगाली है। आप वहाँ भले एक दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा यार कोई अपना ही आ गया है, कोई अपना बंदा ही है। तो एकता कब आती है, जब मदर लैंग्वेज सेम होती है। ठीक है, तो वर्ल्ड मदर लैंग्वेज है एकता, एक से एकता, एक से 21। ठीक है, ये आप लोगों ने भी फील किया होगा। 28 फरवरी भाई, 28 फरवरी क्या है, नेशनल साइंस डे। ये कैसे याद रहे, देखो भाई अभी बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते, 28 दिन ही क्यों होते। तो जिसको भी जानना है जाकर के साइंस पढ़ो, जिनको भी ये जानना है कि 28 फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं, जाकर साइंस पढ़ो। तो 28 फरवरी किस लिए मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। हो गया यहाँ तक याद। दलदल से क्या हो गया भाई, 2, 2 से 2, 2 से 2 और 2 से दलदल। कैंसर में क्या था, चीर फाड़, तो 4 हो गया। समर्पण, एक एक लोग को समर्पण करना पड़ेगा, ये तो होमवर्क दिया। सोशल जितने क्राइम हो रहे उसको बोल रहे हैं बस करो, अब हमें जस्टिस चाहिए। मदर लैंग्वेज में एकता से आता, तो एक से एकता, एक से 21। साइंस डे में जानना, हमें साइंस में जाना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि 28 फरवरी दिन क्यों होता है इसमें। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं भाई मार्च में, कहाँ पे आते हैं, मार्च में। देखो भाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये कब होता है, ये 3 मार्च को होता है। कब होता है, 3 मार्च। देखो वाइल्ड लाइफ मतलब जानवरों का जिंदगी, जानवरों का जिंदगी में 3 ही चीज़ होता है अगर आपको पता है। एक होता है पेड़, वही पेड़ पौधा, एक होता है पानी, एक होता है जानवर।
यही 3 चीज़ें होता है। तो जैसे वाइल्ड लाइफ आएगा आपको समझ आएगा कि वाइल्ड के लाइफ में 3 ही चीज़ वहाँ पे जंगल में होता है, पेड़, पानी, जानवर। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ के लिए क्या, तो 3 चीज़ें, तो 3। और अगर जानवर के सामने आप फंस जाओगे तो जानवर क्या करेगा, आपको मार देगा। तो मार से क्या बन जाएगा, मार्च। चबहार डे की अगर बात करो तो 4, देखो चबहार में भी सेम साउंड आ रहा है, 4 से हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 आ रहा है, तो सेम सेम साउंड है, तो आपको याद रहेगा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की अगर बात करें भाई, ये कब होता है, 8 मार्च। इसको कैसे याद रखें, देखो वुमेन जो होती है ना, वुमेन को अगर रिस्पेक्ट दोगे तो वो ठाठ से रहेगी। कैसे रहेगी, ठाठ से रहेगी। और सारे वुमेन को रिस्पेक्ट दो यार, हम लोगों से ज़्यादा बुद्धि होता है उनको। ठीक है, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्या बात करते हैं, तो वुमेन क्या है भाई, वुमेन को अगर रिस्पेक्ट दोगे तो वो ठाठ से रहेगी। ठाठ क्या हो जाएगा, ठाठ से हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, देखो भाई कंज्यूमर कौन होता है, हम और आप जो कंज्यूमर होते हैं ना, जो आप सामान खरीदते हो दुकान में जाकर के, तो कंज्यूमर से कभी भी पंगा, 15 से क्या हमेशा हम याद रखते हैं, 15 से होता है पंगा। तो कभी भी कंज्यूमर से पंगा मतलब, जैसे आपसे पूछने लगे ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाते हैं, तो आपको याद आ जाएगा ये 15 मनाते हैं ना, 15 मार्च को। अगर पंगा लोगे तो मार देंगे आपको, कंज्यूमर से अगर पंगा लोगे तो मार देंगे, तो वहां से याद रहेगा। इसका मैं याद करवाता हूँ, देखो इस तरीके से। यहाँ पे होता है, पहले ये याद रखो, मार्च, अप्रैल, मई। यहाँ पे याद रखो 22, 22, 22। यहाँ पे याद रखो WEB। डब्लू हो जाता है इधर, मार्च, अप्रैल, मई हो गया 22 तारीख, 22 तारीख, 22 तारीख। और डब्लू हो गया वाटर डे, यहाँ पर है वाटर डे। ई से हो गया अर्थ डे, अर्थ डे। और बी से क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ वेब बन गया, वेब मतलब वही जाल, और बी से बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, तो याद हो गया आपको, मई, मार्च, अप्रैल, मई, 22, 22, 22। WEB से वेब बन गया, डब्ल्यू से बन गया वाटर, ई से बन गया अर्थ, और बी से बन गया बायोडाइवर्सिटी। अब आपको बताऊं, ये वाली जो आप ट्रिक देख रहे हो, बेसिकली ये ट्रिक कहाँ से मैंने सीखी है, ये मुझे आज भी याद है, क्योंकि अमन सर, आप लोग को पता होगा, SSC लैब के अमन सर, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, उतने जितना मैं उनको प्यार करता हूँ, आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी और टीचर को प्यार करता हूँ। ठीक है, उन्होंने ये ट्रिक बताया था और आज तक मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है। बिहार डे कब मनाते हैं भाई, 22 तारीख को। इसको कैसे देखो, बिहार से आता है बाहर, और 22 से भी आता है, 22 भी सेम साउंड करता है। देखो 22 बाहर, 22 बाहर, 22 बाहर। तो 22 यहाँ भी आ रहा है ना, बाहर के लिए क्या आ रहा है, BA 22। और यहाँ भी 22 कैसे लिखते हैं, 22 ऐसे लिखेंगे, तो 22 हो जाएगा। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे क्या है भाई, 24 मार्च को है। इसको कैसे याद रखें, देखो ट्यूबरकुलोसिस को TB बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TB। और बच्चा के, एक छोटा बच्चा क्या करता है, 24 घंटा टीवी देखता है भाई। वो क्या करता है, 24 घंटा टीवी देखता है। तो 24 घंटा अगर बच्चा टीवी देखेगा तो उसको क्या पड़ेगा, उसको मार पड़ेगा, उसको मार पड़ेगा। तो वाइल्ड लाइफ में 3 ही चीज़ होता है, पानी, पेड़, जानवर। तो ये हो गया 3। बाहर से 4 4 दोनों बन रहा है। इंटर वुमेन डे को रिस्पेक्ट करो, वो ठाठ से रहेगी। कंज्यूमर से पंगा मतलब, वरना वो मार देगी। वाटर डे और अर्थ डे और बायोडाइवर्सिटी डे आपको याद कर दिए। बी से बाहर, 20 से 22। टीवी 24 घंटा देखता है तो उसको मार पड़ता है। याद हो गया मार्च के भी। अब आते हैं अप्रैल में। ठीक है, अब कहाँ आते हैं, अप्रैल में आता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये क्या भाई, और ये सारे स्पीडी का मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये स्पीडी का है, तो वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को ये, क्योंकि स्पीडी बहुत लोग पढ़ते हैं, उसका ट्रिक आप लोग को नहीं याद हो पाता, तो यहाँ से आप लोग ट्रिक देख लोगे, वहां से पढ़ लोगे, आराम से चीज़ें हो जाएगा आपका। वर्ल्ड हेल्थ डे, अब किसी का हेल्थ जो है वो खराब है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल में है, तो उसका साथ दोगे या फिर भाग जाओगे, उसका साथ देंगे। तो साथ से क्या बन गया, साथ, क्या बन गया, साथ बन गया, साथ बन गया। और हेल्थ अगर खराब है तो उसे क्या खाने दोगे, बर्गर या एप्पल, बर्गर दोगे कि एप्पल दोगे, एप्पल देंगे भाई। तो एप्पल से क्या बन गया, अप्रैल, एप्पल से क्या बन गया, अप्रैल। तो अगर किसी का हेल्थ खराब है तो उसका साथ देंगे और उसको एप्पल खाने देंगे। इक्वलिटी डे, देखो भाई इसको तो सीधा याद करके, राइट टू इक्वलिटी जो हमारा होता है 14, आर्टिकल नंबर 14 में आता है, और ये भी 14 तारीख को मनाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको आराम से याद रख सकते हो। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब है भाई, 18 में है। कब है भाई, जब हम 18 साल के होते हैं, जब हम 18 साल के होते हैं तो फिर पुरानी, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक मूवी देखना, मूवी में बोला जाता है कि जब ये 18 साल का हो जाएगा ना, तो पूरी जो वसीयत है, पूरी जो इसकी हेरिटेज है, इसको सौंप देंगे। बोलते हैं कि जब ये 18 साल के हो गए तो पूरी पूरी के वसीयत ही बोलते हैं ना शायद, जो ज़मीन और ये सारी चीज़ें, तो उसको क्या करें, विरासत, पूरा विरासत जो है उसको सौंप देंगे। तो कब, जब आप 18 साल के रहेंगे। और हेरिटेज भी क्या है, अपना विरासत ही है भाई, क्या है, अपना विरासत ही है। तो हेरिटेज कब,
मिल जाती है जब हम 18 साल के हो जाते हैं। 22 तो आपको याद करा ही दिया, अर्थ डे आपको याद ही करा दिया। एक आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, 25 दो होमवर्क दिया हूँ आप लोग को, दोनों मुझे बताना, एक 13 तारीख का दिया हूँ, 25 तारीख का दिया हूँ। 26 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसको कैसे याद रखते हो? 26 से बनता है छवि, क्या बनता है? छवि। और अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रॉपर्टी और ये सब रहे ना, तभी जाकर के आपका छवि बनता है। क्या बनता है? जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो तभी जाकर के आपका छवि बनेगा। एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक और भी है कि इंटेलेक्चुअल से बन गया इंटेलिजेंट। अगर आप इंटेलिजेंट हो तभी आपका अच्छा छवि बन सकता है, अगर आप इंटेलिजेंट हो तभी आपका अच्छा छवि बन सकता है। तो ये थे सारे के सारे 4 मंथ करा दिया हूँ। अभी अगला मैं क्या करूँगा कि और 4 मंथ करा दूंगा और फिर तीसरा वीडियो में और 4 मंथ करा दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ भाई कमेंट जरूर करना यार।